कैंसर के बारे में अवगत करा सकूं, ताकि आप जानकारी दे सकूं और बता सकूं कि किस तरीके से कैंसर में जब लोग कि अब मरना ही है, अब निश्चित ही कुछ नहीं हो, तो उन सभी चीज आपको मैं एक दे सकूं और आपके साथ ये बता सकूं कि नहीं, तो मरना जरूरी नहीं है। कैंसर हो गया तो कैंसर में क्यों का पर्यायवाची नहीं है। आप कैंसर से जीत भी सकते हैं, आप कैंसर भी सकते हैं, बट जरूरत है आपको ये जाने की किस तरीके से आपको अपना माइंडसेट रखना है, जैसे आपको एक स्ट्रॉन्ग जीतने का जज्बा रखना है। आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज सर्टेन इंटरनेट इश्यूज। तो अगर यहीं पर कुछ हो तो प्लीज कमेंट्स के थ्रू आप लिख दीजिएगा। बट हाउएवर मुझे आपको ये बताना है, ये जानकारी देनी है कि किस तरीके से आप कैंसर से लड़ सकते हैं और कैंसर से बाहर आ सकते हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में आपको जानकारी दूंगा। गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में आपको गॉल ब्लैडर कैंसर काम किस तरीके से करता है, मतलब गॉल ब्लैडर कैंसर होता किस तरीके से। जरूरी है ये जानना कि गॉल ब्लैडर होता क्या है और गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है। नीचे एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसे ब्लैडर कहते हैं। गॉल का क्या काम होता है कि बाइल एक तरीके का फ्लूइड जो लिवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर होता है। तो आप इसको समझ लीजिए कि पूरे घर का, मैं जो भी आपको समझाऊंगा मैं समझाऊंगा। तो गॉल ब्लैडर तरीके से स्टोर रूम है जहां पर स्टोर होता है और बाइल मॉनिटरिंग होता है। ठीक है, बाइल बनता कहां पर है? लिवर में बनता है। किस तरीके से बनता है? क्योंकि जनरली क्या होता है, जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो फैट्स तोड़ने का काम बाइल करता है। बाइल एक्स्ट्रा हो गया, बाइल लिवर में जो हेरोसाइट्स में जो बाकी सेल्स होते हैं, मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं जा, लिवर में जो सेल्स होते हैं उन्होंने बाइल क्योंकि एक्स्ट्रा बन गया तो बाइल को गॉल ब्लैडर में स्टोर, अब ब्लैडर में जब आप स्टोर करके जब आप फास्ट, तो उस टाइम पर बाइल का कंसंट्रेशन शुरू हो जाता है। बाइल धीरे धीरे करके कंसंट्रेट करता है और जितना वेस्ट मटेरियल है वो बिलिरुबिन बनकर पीसेस के थ्रू निकल जाता है। जब जैसे जैसे गॉल ब्लैडर में अगर कोई डिसफंक्शन हुआ तो वहां फंक्शन कैसे हुआ, क्योंकि जनरली कहा गया है मॉर्फोलॉजी होती है, वो मॉर्फोलॉजी इसलिए चेंज होती है क्योंकि जहां पर बाइल बन रहा है और लिवर में बन रहा है और गॉल ब्लैडर से जैसे अगर ये इस तरीके का लिवर है तो यहाँ तरफ चिपका रहता है, छोटा सा पतला सा, अगर एक पैर की तरह, एक नाशपाती की तरह, नाक की तरह, एक धीरे से यहाँ पर इस तरफ चिपका रहता है, पतला सा फ्रेजाइल ऑर्गन होता है। अब उस ऑर्गन में आप हाउस कर रहे हो, बाइल रुकावट कर रहे हो, बाइल रख रहे हो। अब वहां पर जब उसकी सेल लॉजी, जब क्योंकि डीएनए कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर, कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर का हूं कि मैक्सिमम टाइम जब होते हैं वो इसलिए होते हैं जब गॉल स्टोन्स को नजर देते हो। गॉल स्टोन डायग्नोज हुआ और उस समय वहां पर गॉल ब्लैडर के उन स्टोन्स को कोई ऑपरेट नहीं किया गया, कोई उसको किया गया, कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं रखा गया, तो वो लगातार अंदर, अगर ये सपोज इसके अंदर कोई एक छोटी सी थैली है और थैली के अंदर बार बार स्टोन है, वो स्टोन रुका कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके मार्जिन है वो खुरचते उसकी ले रहते हैं। वहां पर धीरे धीरे करके जब कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस के अंदर, अगर आप सोचे एक पैना सा पत्थर छोड़ देंगे तो धीरे 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 रगड़ खा कर कभी पीछे जाएगा, क्योंकि बाइल मूवमेंट है। अब वो जो कैल्कुलाई है, जो गॉल ब्लैडर कैल्कुलाई होता है, वो जब स्टोन्स हट जाते हैं और धीरे धीरे करके उसकी रुकावट पैदा शुरू हो जाती है। सो कड़ खा कर धीरे धीरे करके उसकी जो वॉल है, इनर लाइनिंग है, उस वॉल के म्यूकोसा को इरोड करना शुरू कर देते हैं एंड दैट्स आर डायग्नोज्ड विद गॉल ब्लैडर कैंसर। तो जनरली देखा यह गया है कि जितने हमारे पेशेंट्स आते हैं, जितने कैंसर डायग्नोज हुए हैं, उनको गॉल स्टोन कैल्कुलाई हुआ और गॉल स्टोन कैल्कुलाई होने के बाद, गॉल स्टोन्स होने के बाद या गॉल ब्लैडर कैल्कुलाई होने के बाद उसको नजरअंदाज कर दिया गया और वो आगे गॉल ब्लैडर कैंसर में डायग्नोज हो गए। कैंसर जब भी डायग्नोज होता है वो हमेशा बहुत ही स्टेजेस पर डायग्नोज होता है। गॉल ब्लैडर कैंसर में कभी स्टेज 1 नहीं होती। अगर आपको डॉक्टर्स कह रहे हैं कि गॉल
ब्लैडर कैंसर स्टेज 1 है, it is absolutely a fake response from the doctors. I'm sorry, a fake response from the doctors because gallbladder कभी भी नहीं होती. Reason, gallbladder कैंसर के initial symptoms 999% they are being ignored. वो हमेशा इंडिविजुअल इग्नोर कर दिया जाता है. तो because of wrong mindset prevailing in our country, या क्योंकि अगर खाने के बाद पेट बहुत फूल है, खाने के बाद पेन होना शुरू हो, एसिडिटी आनी शुरू हो गई, या फिर गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स आने शुरू हो गए, या फिर जैसे कई लोगों को देखा है कि खाना बहुत पेट बहुत ज्यादा गैस, सो लोग हमेशा इसको नजरअंदाज कर देते हैं और एंटासिड्स लेना शुरू कर देते हैं. सो that's where that problem begins. कि धीरे धीरे करके वहां पर हमेशा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. जहां पर आप अगर गॉल स्टोन्स को ट्रीट कर रहे हो या फिर गॉल स्टोन्स अगर है तो उसको इमीडिएटली ट्रीट कराइए, क्योंकि अगर आपने उसको छोड़ दिया, कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर, वहीं पर ही कहीं ना कहीं कंडीशन और डिटरेट होनी शुरू हो जाती है. सो दिस हैज टू बी इवैल्यूएटेड. सेकेंड, गॉल ब्लैडर कैंसर जब भी डायग्नोज हुआ है, तो गॉल ब्लैडर कैंसर डायग्नोज होने के बाद व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि अगर डायग्नोज हुआ तो इट हैज टू बी ट्रीटेड इन डिफरेंट वेज. लोग सीधे बोल देते हैं कि आप डॉक्टर्स के पास जब भी गॉल ब्लैडर कैंसर का पेशेंट जाता है, कह दिया जाता है आप इसको जाकर इमीडिएट ऑपरेशन कराइए, इमीडिएट ऑपरेशन. आई वुड स्ट्रिक्टली से नो. आपने गॉल स्टोन्स डायग्नोज हुआ है, यस यू कैन गेट कोलिसिस्टोमी कराकर आप गॉल ब्लैडर को रिमूव करा सकते हैं. बट गॉल ब्लैडर कैंसर डायग्नोज हुआ है, अगर कहीं बायोप्सी में आपको कंफर्म हुआ है या आपको आया आपको अल्ट्रा की चांस गॉल ब्लैडर एडिनोकार्सिनोमा बायोप्सी से ऑपरेशन मत कराइए. क्यों नहीं कराइए? बिकॉज ऑपरेशन है तो ऑपरेशन कराने के बाद वो कोई सॉल्यूशन नहीं है. आप जब उसको रिमूव करते हैं, कोई रिमूव करता है, अच्छे से अच्छा सर्जन 70% 80% कर देगा. बट जो उसकी वॉल जो वॉल्डेड है इन द लिवर, तो आप उसको नहीं निकाल सकते. आप उसको खुद सकते हैं, आप उसको रिमूव कर सकते हैं. डॉक्टर कहते हैं कि यस चांसेस आर दैट आप जो लिवर पार्ट डॉक्टर दूसरा पार्ट का, बट कैंसर की टेंडेंसी होती है, कैंसर की मोर्फोलॉजी होती है कि जितनी बार भी आप उसको ऑपरेट करेंगे वो उतनी बार तेजी से फैलना शुरू कर देगा. हमेशा गॉल ब्लैडर कैंसर से पहले प्लीज गेट द PET स्कैन डन. स्कैन कराइए सब, क्योंकि अगर आप पेट स्कैन कराएंगे तो आपके पास जरूरी है कि अगर आप पेट CT स्कैन नहीं कराएंगे तो आपको पता नहीं चलता कि बीमारी कितनी फैली हुई है और कितनी नहीं फैली. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप पेट CT स्कैन कराएं. जब भी डायग्नोज करते हैं तो डायग्नोज करने के बाद यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर टीम ऑफ डॉक्टर्स हु जैसे गैस्ट्रोएंटेस्टाइनल गेल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, सो GI आप उनके पास जाइए और उनसे पूछ, देन टेक एन ओपिनियन. डोंट गो टू अ GI सर्जन, बिकॉज अगर आप GI सर्जन तो GI सर्जन हमेशा इमीडिएटली उसको ऑपरेट करने की ही. अगर CT स्कैन में कंफर्म हो रहा है दैट इट इज कैंसरस, प्लीज गेट इट ऑपरेटेड अनलेस एंड अनटिल इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी. कब है? जब वो चांसेस बढ़ जाते हैं, जब वो परफोरेशन के चांस ये होता है वो कभी भी फट सकता है, देन गेट इट डन. चांसेस आर दैट जब आपको एंड क्योंकि गॉल ब्लैडर कैंसर जनरली जब डायग्नोज होता है तो चांसेस सबसे ज्यादा तभी होते हैं जब जॉन्डिस डायग्नोज होता है. एंड देन जॉन्डिस के बाद पूरी से हो गई है, येलोइशनेस हो गई है, एंड देन पड़ रहा है जॉन्डिस डायग्नोज हुआ है, एंड देन आपको पता चलता है गॉल ब्लैडर कैंसर है. तो डॉक्टर्स स्टार्ट गॉल इमीडिएटली वो गॉल ब्लैडर को रिमूव करने की बात करते हैं. ट्रीट फर्स्ट. अगर स्टेंटिंग जरूरी है, एंडोस्टेंटिंग, PT जरूरी है तो PT ट्रीट
द रूट कॉज. इट इज वर्सा थिंग कि आपने करा दिया और जॉन्डिस कम हो गया. इट हैपेंस बट ओनली इन सर्टेन केसेस. अगर कैंसर डायग्नोज हो गया है, मेरी बात, बिकॉज दिस इज अगेन वेरी कंफ्यूजिंग. कैंसर डायग्नोज हो गया है, ट्रीट द जॉन्डिस फर्स्ट एंड ट्रीट द डिजीज. एंड देन अगर कैंसर डायग्नोज नहीं, जॉन्डिस है, द डिजीज फर्स्ट एंड देन द जॉन्डिस. ऑटोमेटिकली अगर आपने गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया तो अपने आप ही हो जाएगा. बट अगर कैंसर हो गया और लिसासिस हो चुकी है, ट्रीट द जॉन्डिस फर्स्ट एंड देन ट्रीट द डिजीज. ठीक है, दिस इज हाउ यू गो. फिर उसके बाद जब डायग्नोज हुआ, आई एम फाइंडिंग दैट वीडियो इज नॉट क्लियर एंड बहुत अटक रहा है वीडियो. आई एम ट्राइंग टू डू इट बट आई थिंक ये सिग्नल इश्यूज हैं which is there. Sound is also not clear. I am trying to connect to it and signals are absolutely full. I'm really surprised at signal issues क्यों आ रहे हैं, but I'm trying my level best कि आपको आवाज clear पहुंचे, but I'm using extra speakers out here. I'm really surprised because I think signal issues हैं where I'm not being able to get in touch, and I'm not there in Delhi and there are signal issues out here. Okay. Well, अगर आपको कोई भी questions है तो आप भी questions यहाँ पर लिख सकते हैं. You can write down in the comment section there and I will try to answer as many questions as possible. Now you need to understand that अगर आप कैंसर को, जैसे कैंसर डायग्नोज हो गया और पेट सीटी स्कैन कराया है और पेट सीटी स्कैन में लिवर मेटास्टासिस आई है, you go to the doctors and then you go to the doctors and ask them the questions which are necessary. A, is operation necessary? B, what is the extent of the disease? बीमारी कहाँ तक फैली हुई है? अगर बीमारी गॉल ब्लैडर में ही है और लिवर में या बोन्स में कहीं और मेटास्टासिस या लंग्स में मेटास्टासिस नहीं करी है, प्लीज डोंट गेट द ऑपरेशन डन अनलेस इट इज इनएविटेबल. इनएविटेबल मतलब अगर इनएविटेबल है, अगर लग रहा है कि अगर आपने ऑपरेशन नहीं कराया है तो गॉल ब्लैडर फट सकता है, परफोरेशन हो सकता है, देन ओनली गेट इट ऑपरेटेड, अदरवाइज नो. Third question that you need to ask the doctors is what are the chances that आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हो क्या उस ट्रीटमेंट से क्या इंप्रूवमेंट आएगा. Fourth, what is the percentage of recovery that we can expect from the treatment. अब इस टाइम पर अब आपको ये समझना है कि गॉल ब्लैडर कैंसर विथ लिवर मेटास्टासिस कीमोथेरेपी डजंट वर्क. ए, कीमो इज वेरी पेनफुल. बी, कुछ एक सर्टेन एजेस के बाद कीमोथेरेपी कराना इट इज लाइक मौत को दावत देने वाली बात होती है. तीसरा, अगर आप कीमो कराते हो तो कीमो के बाद कंडीशन और बद से बदतर होनी शुरू हो जाती है. पेशेंट कैंसर से डिटरेट नहीं होता, पेशेंट कीमो के साइड इफेक्ट से डिटरेट हो जाता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू आस्क क्वेश्चंस टू दिस. हाउ वी ट्रीटिंग देते हैं, मतलब ऑन अ लेमैन्स टर्म हमने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी, गोली मारते हैं, असर नहीं हुआ, वैसे काम करती है. नॉर्मल सेल एक्टिव हो रहे हैं, नॉर्मल सेल कैंसर सेल को खत्म कर रहे हैं. वी हैव अ टीम ऑफ डॉक्टर्स दैट वर्क. अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, देयर वुड ऑलवेज बी टीम ऑफ डॉक्टर्स दैट वुड बी कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू हेल्प यू आउट. अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, बिकॉज आई सी वेरी लिमिटेड केसेस, दोज केसेस हमारी ऑलरेडी अपॉइंटमेंट स्लॉट्स बुक्ड होते हैं फॉर मंथ्स टुगेदर. सो इफ आई एम नॉट अवेलेबल, प्लीज गेट इन टच विद एनी ऑफ द डॉक्टर्स जो हमारे सेंटर में अवेलेबल है, और उनसे टच में आकर आप इंडायरेक्टली अगर आप उनसे ट्रीटमेंट करा रहे हो, मतलब आप इंडायरेक्टली मेरे से ट्रीटमेंट करा रहे हो. सो इट इज एग्जैक्टली द सेम प्रोटोकॉल दैट इज बीइंग फॉलोड. We have the strictest of protocols that has been followed during treatment. अब खैर वो ये हो गया कि करना कैसे. अब जब आप कीमोथेरेपी करा रहे हैं तो कीमोथेरेपी कराने के टाइम पर आपको क्या ध्यान रखना है. कीमो जब आप कराते हो तो आप देखोगे कि धीरे धीरे करके, क्योंकि गॉल ब्लैडर कैंसर है और जनरली गॉल ब्लैडर कैंसर 90% ऑफ द केसेस गेट्स मेटास्टाइज्ड इनटू लिवर. सो लिवर में जब डायग्नोज हो गया, लिवर मेटास्टासिस हो गई, कीमोथेरेपी आइडियली नहीं करानी चाहिए. बिकॉज कीमोथेरेपी अगर आप कराते हो तो कीमोथेरेपी के बाद कंडीशन और खराब होती है, कीमोथेरेपी के बाद कंडीशन और बद से बदतर होती है. सो डोंट गेट कीमोथेरेपी डन इन केसेस ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर विथ लिवर मेटास्टासिस. व्हाई? बिकॉज लिवर मेटास्टासिस में कभी भी कीमोथेरेपी डजंट वर्क. ऑल मेडिसिन दैट आर बीइंग गिवन, जो भी दवाइयां दी जाती है कीमोथेरेपी के लिए, वो सारी हेपाटोटॉक्सिक होती है, मतलब लिवर के थ्रू एक्सक्रीट होकर उसको और ज्यादा खराब करती है. सो डोंट गेट दैट कीमोथेरेपी डन फॉर लिवर मेटास्टासिस. अगला पॉइंट,
आप जब ट्रीटमेंट करा रहे हो तो ट्रीटमेंट कराते समय आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ट्रीटमेंट कराते कराते बिलिरुबिन लेवल्स बढ़ रहे हैं, जो जॉन्डिस का लेवल है, अगर बिलिरुबिन लेवल्स बढ़ रहे हैं या SGOT, SGPT, alkaline phosphatase, GGTP, all these liver enzymes are rising, मतलब कीमोथेरेपी धीरे धीरे करके लिवर को डैमेज कर रही है। इमीडिएटली स्टॉप द कीमोथेरेपी। डॉक्टर्स आपको कहेंगे नहीं हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं, हम आपको दवाई दे रहे हैं, हम आपको ये कर रहे हैं, बट इफ कीमोथेरेपी देने के बाद आपको खुद, प्लीज रिमेंबर, आपको खुद लिवर एंजाइम्स LFT, सिंपल टेस्ट है, लिवर फंक्शन टेस्ट LFT, आपको खुद कराना है आफ्टर एवरी 20 डेज। डॉक्टर्स कहेंगे कि नहीं आप एक काम करिए, आप 2 महीने बाद LFT कराइए, जबकि ऐसा नहीं करना है, बिकॉज गॉल ब्लैडर कैंसर में विथ लिवर मेटास्टेसिस आइडियली कीमोथेरेपी की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं होती। बट फिर भी अगर आप अपने डर की वजह से आपको कोई चॉइस नहीं दिख रही, आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, आपको ये फीड कर दिया जा रहा है कि कैंसर में तो कीमो ही काम करती है, कैंसर में तो कीमो का ही रोल है, अगर आपको ये डर है और आप इस डर के चक्कर में अगर आप कीमो करा रहे हो, तो भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप हर 20 दिन में अपना लिवर फंक्शन टेस्ट पेशेंट का कराते रहिए। क्यों कराते रहिए? क्योंकि इससे आपको ये अंदाजा होता रहेगा कि बार बार जो आप कीमो करा रहे हो उसकी वजह से कहीं ऐसा तो नहीं लिवर भी डैमेज हो रहा हो, बिकॉज most of the cases that come to us are being completely spoiled by the side effects of chemo. तो इसलिए इस माध्यम के जरिए, इस फेसबुक के जरिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्लीज आपको ये ध्यान रखना है कि यू आर कॉन्स्टेंटली इवेलुएटिंग एंड कॉन्स्टेंटली चेकिंग द लिवर फंक्शन टेस्ट सो दैट लिवर कहीं डैमेज तो नहीं हो रहा। जब गॉल ब्लैडर कैंसर में लिवर मेटास्टेसिस में डायग्नोज हो गया, प्लीज कीप टेकिंग लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स, high doses of vitamin C. People suggest a lot of supplements, people suggest a lot of diet, but please understand अगर लोग कहते हैं कि नहीं आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए, so there are different types of proteins that needs to be taken. Self medication मत करिए, self protein वो मत करिए। So what is more important is अगर आप कभी भी कोई भी प्रोटीन ले रहे हो तो आपको ये देखना है कि there are definite hepatic proteins which comes. There are different hepatic proteins that come. और वो hepatic protein क्या होता है? जो लिवर के लिए बिल्कुल सेफ होता है, जो लिवर के लिए बिल्कुल बनाया जाता है। एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रोटीन्स ले रहे हैं, जो भी आप सेल्फ मेडिकेशन, या जनरली कहा गया है कि अरे आप एक काम करो, किसी ने सजेस्ट किया, आप एक XYZ में नाम नहीं लेना चाहता, आप ये लेना शुरू कर दो, आप ये वाला प्रोटीन पाउडर लेना शुरू कर दो, आप ये वाला प्रोटीन पाउडर लेना शुरू कर दो। विदाउट न्यूट्रिशनिस्ट please don't take any protein powders without nutritionist guidance या dietitian's guidance। अपना self medication related to nutrition मत करिएगा। There are definite hepatic proteins, जो hepatic proteins आते हैं केवल और केवल वो ही लेना है। एक और supplement मैं आपको बताना चाहूँगा which is this. I've been taking it personally every day. I've been taking it personally every day and ये हर कैंसर में एक तरीके से एक रामबाण की तरह काम करता है, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन की तरह काम करता है। दिस इज अवेलेबल ऑन अमेजॉन, दिस इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, आप उस पर जाकर ले सकते हैं। एंड ये कोई प्रमोशन नहीं हो रहा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, आप इसके डिटेल्स पे जाएंगे ना, सो दिस इज ऑल साइंटिफिक प्रूवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द ओनली सप्लीमेंट विच इज WHO GMP सर्टिफाइड। इट इज अ सप्लीमेंट विच हैज स्पिरुलिना। सो स्पिरुलिना किस तरीके से काम करता है? स्पिरुलिना में प्रोटीन होता है, सो हाई प्रोटीन इन टर्म द नेचुरल हेल्दी प्रोटीन, सो दैट हेल्प्स टू वेल। लिवर मेटास्टेसिस में या फिर लिवर कैंसर्स में या गॉल ब्लैडर कैंसर्स में लोग आपको कहते हैं कि ग्रेवियोला लेना शुरू कर दीजिए, बट कभी भी आपको ग्रेवियोला फ्रूट का ये नहीं बताते कि ग्रेवियोला फ्रूट आपको कितना लेना है या क्या उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। इसमें ग्रेवियोला भी है, इसमें ग्रेवियोला भी है। देन इट ऑल्सो हैज curcumin, हल्दी जो आपको बोला जाता है, लेकिन लोग ये नहीं बताते कि अगर आपको हल्दी लेनी है तो जो आप curcumin ले रहे हो क्या वो बायो एक्टिव है, क्या उसमें बायो एक्टिव curcuminoids हैं। दिस हैज बायो एक्टिव curcuminoids which is all certified and these are all organic in nature. So and curcumin always works with piperine, जो black pepper extract होता है, काली मिर्च के साथ ही हल्दी काम करती है। सो एक रिचुअल है जो हम लोग अपने घर में फॉलो करते हैं, विच मी एंड माई वाइफ डज इट, इज every day morning whenever we get up,
वी ऑलवेज हैव ब्लैक पेपर टी। हम लोग कभी नॉर्मल टीज नहीं लेते हैं, हम लोग कोई ग्रीन टी जो पैकेट्स वाली आती है कभी नहीं लेते। We take it always post afternoon, but first thing we take up in the morning is black pepper tea, which is एक कप पानी लिया, उसको उबाला और उसमें काली मिर्च डाली, उसमें थोड़ी सी हल्दी, कच्ची हल्दी डाली एंड उसपे पूरा पूरा नींबू स्क्वीज कर दिया एंड देन इट बिकम्स अ कंप्लीट ब्लैक पेपर टी। एंड उसमें पिपरीन विच इज ब्लैक पेपर, curcumin which is haldi, कच्ची हल्दी and नींबू, वो लेकर take it every day morning and you would always have great immunity. It is also a preventive for having any gallstones that would develop in your body, because gallstones जनरली आपकी जो डाइट होती है उसमें कुछ एक तरीके से जब आप फैट मेटाबॉलिज्म करते हो तो जनरली अगर थोड़ा सा भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, so the chances of getting a gallstones calculi is much high, gallbladder calculi is much high, gallstones are much high. So वो आप उससे प्रिवेंट कर सकते हो. So always have that black pepper tea, every day in the morning, every time, always the first thing in the morning that we take it. Then we take 2 supplements of Health Reset. Generally we take it, it is always there on my dining table. So I'm sitting on my dining table right now and it is always there on our tabletop, and we keep taking it, 2 supplements together, 2 capsules एक साथ में खाया, and this also prevents gallstones as well. It also has रामफल. रामफल अगर आप जानते हो कि रामफल एनोना रेटिकुलेटा, सो रामफल क्या करता है, रामफल में जनरली ऐसे प्रॉपर्टीज होती हैं, रामफल में एनोना रेटिकुलेटा इज दैट साइंटिफिक नेम विच वर्क्स। जो रामफल हमेशा इट मोटिवेट्स, इट ब्रिंग्स ऑन द मोटिलिटी ऑफ द गॉल ब्लैडर, इट नॉट मोटिवेट्स, मोटिलिटी ऑफ द गॉल ब्लैडर मेंटेन करता है, प्लस जो बाइल सीक्रेशन है इट इज ऑलवेज इन मॉडरेशन। सो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको रामफल की उसकी टेंडेंसी भी दिख जाएगी। It has gravula. So this, when I'm saying gravula, gravula is all anti-cancerous. Spirulina is all anti-cancerous. One thing which is very important is it has pepper beetle leaf extract. Beetle leaf extract मतलब पान का पत्ता। पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, या पुराने जमाने में जो I'm talking about during the king's times, जब राजा महाराजा होते थे तो उनके बाद हमेशा खाने के बाद वो एक पान का पत्ता और उस पर चूना कत्था लगाकर वो हमेशा खाते थे। पान के पत्ते में हमेशा हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में क्लोरेला, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ऑलवेज हैज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट पॉसिबल। आपके शरीर में जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा, क्यों कहा जाता है कि आप सुबह जाकर ट्राई टू डू कपालभाति, ट्राई टू डू अनुलोम विलोम, क्योंकि आपके शरीर में जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतनी ज्यादा आपके शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। सो व्हेनेवर यू आर डूइंग इट, उसमें उसी तरीके से जब पुराने जमाने में जो राजा महाराजा होते थे, अगर आप पुराने देखेंगे तो वो पान के पत्ते में थोड़ा सा चूना विच इज कैल्शियम एंड कत्था विच इज आयरन, तो पुराने जमाने में चूना कत्था लगाकर वो पान का पत्ता हमेशा खाते थे। और जो पुराने वैद्य होते थे, जिनको हम राज वैद्य कहते थे, जो अगर आपने अपने दादा दादियों से या फिर पुरानी कहानियों में देखा होगा या पढ़ा होगा, तो पुराना पान का पत्ता खाने के बाद थोड़ा सा चूना लगाया, थोड़ा सा कत्था लगाया और वो मुंह में डाल दिया। Why? Because this beetle leaf always has anti-cancerous properties. A, it has highest level of chlorophyll. B, उसमें chlorophyll होने के बाद साथ में इतना ज्यादा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाता है क्योंकि वो ब्लड में जाने के बाद ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देता है। इट डज नॉट मीन दैट मैं आपको पान खाने को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पान को हमने खराब कर दिया है केमिकल डालकर, उसमें सुपारी डालकर, बिकॉज सुपारी जितनी है, बीटल नट्स, इट इज ऑल कैंसरस। उसमें हम ज्यादा केमिकल डालते हैं, सॉफ्ट डालते हैं, जो बाकी जितनी तरीके के आई डोंट नो व्हाट ऑल दे पुट। तो ये सारा पान खाने के बाद ये धीरे धीरे करके जिन लोगों को पान खाने की आदत होती है उससे, और तंबाकू डालते हैं, सो इन सबसे कैंसरस होता है। अगर आप प्लेन पान का पत्ता खा रहे हैं, जो इसमें भी है, बीटल लीफ एक्सट्रैक्ट इसमें भी है, तो पान का पत्ता और उसमें थोड़ा सा चूना और थोड़ा सा कत्था लगाकर खा रहे हैं। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप उसमें मुलेठी डाल सकते हैं। सो मुलेठी अगेन इज समथिंग विच वुड ऑलवेज बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, इट वुड ऑलवेज बूस्ट योर इम्यूनिटी। सो वो आप ले सकते हैं। So this is one of the most powerful supplements which is available on Amazon, which is available on Flipkart, and this is something which is always a dining table top remedy. Kabhi bhi, kuch bhi, anybody who is 12 years above, this is kind of a family remedy which everybody takes. I mean,
हमारी पूरी टीम, हम लोग, वी ऑलवेज टेक दीज हेल्थ रिसर्च सप्लीमेंट्स ऑलवेज। जब आप मेडिसिन शुरू करते हैं, जब भी आप मेडिसिन शुरू करते हैं, तो आपको ये देखना है कि जैसे अगर आपने हमारे कैंसर इलाज सेंटर से मेडिसिन शुरू करी, तो आपको ये देखना है कि जनरली पीपल गेट वेरी इम्पेशेंट कि सब दवाई शुरू कर दी, 10 दिन हो गए इंप्रूवमेंट नहीं आया, 15 दिन हो गए इंप्रूवमेंट नहीं आया, 1 महीना हो गया इंप्रूवमेंट नहीं आया। प्लीज अंडरस्टैंड, मेडिसिन हमारी तब काम करना शुरू करती है जब वो धीरे तरीके से एक एक करके सेल को कवर अप करती है। हाउ इज इम्यूनिटी थेरेपी वर्क्स एंड व्हाट इज इम्यूनिटी ऑल अबाउट? इम्यूनिटी इज योर बेसिक मशीन इनसाइड योर बॉडी। मैं बहुत ही लेमैन में समझा रहा हूं। मशीन इनसाइड योर बॉडी विच प्रिवेंट्स योर कंप्लीट बॉडी। तो पूरे शरीर में अगर कहीं पर भी कोई खराबी होती है, तो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो इमीडिएटली वहां पर जाते हैं और उसको अटैक करके, उसको ठीक करके, उसको रिपेयर करना शुरू करते हैं। अब जब कैंसर हो गया तो ये इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड है। जब आपने एक्स्ट्रा मेडिसिन दी, मेडिसिन विच इज वर्किंग ऑन इम्यून सिस्टम, मेडिसिन विच इज वर्किंग ऑन योर इम्यूनिटी, मेडिसिन विच इज इम्यूनोथेरेपी बेस्ड, इट वर्क्स ऑन योर सेल्स। तो एक लेमैन टर्म में हर एक सेल के ऊपर एक कवर चढ़ाना शुरू कर देते हैं, एक शील्ड चढ़ानी शुरू कर देते हैं। सो व्हेन दिस शील्ड वर्क्स, व्हाट इट डज इज, हर एक सेल के ऊपर जब आप कवर चढ़ा तो धीरे 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 करके एक इम्यून सिस्टम बढ़ना शुरू हो जाता है। एक सिंपल लफ्ज में मैं आपको समझाऊंगा, सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझाऊं, जब आप साइकिल चलाना शुरू करते हो, आपने साइकिल चलाई, आप गिर गए, आपने साइकिल चलाई, आप गिर गए, अगले दिन फिर आपने साइकिल चलाई, आप गिर गए, पीछे से किसी ने आपको पकड़ा हुआ है और आप साइकिल चला रहे हो। ऑल ऑफ अ सडन 10वें दिन पीछे से जो आपको पकड़ता है साइकिल, या आपके फादर या आपके मदर या आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग थे जिनसे आपने साइकिल चलाना सीखा, 10वें दिन उन्होंने अपना पीछे से जो आपकी साइकिल पकड़ी हुई थी वो पकड़नी छोड़ दी और आप अपने आप से ही ऑटोमेटिकली अपने आप से ही साइकिल चलाना शुरू कर दिया आपने। एग्जैक्टली। और आपको पता नहीं चला कब एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ये चेंज आया, कब ऑल ऑफ अ सडन ये ट्रांजिशन आया। एग्जैक्टली वैसे ही इम्यून सिस्टम काम करता है। आपको कभी भी ये जजमेंट नहीं हो पाएगा कि किस तरीके से ये ट्रांजिशन होगा। एजम्पशन ये किया गया है कि फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस, ऑलमोस्ट 95% केसेस में विद इन फर्स्ट मंथ हमारी दवाइयों से इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है, विद इन फर्स्ट मंथ, एंड दैट हैज बीन सीन विद रिजल्ट्स। अगर देयर हैव बीन मोर देन 50,000 केसेस बीइंग ट्रीटेड एंड हील्ड, सो कहीं ना कहीं तो कुछ एक्सपीरियंस है, तो उन एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही ये टाइम एजम्पशन दिया जाता है। बट every patient differs, every patient's immunity differs, every patient's tendency or response to take the disease and heal the disease is different. और medicines का action हमेशा ही बहुत ही safe, बहुत ही crystal clear. When I'm saying it is safe means इसके कभी भी कोई दुष्प्रभाव नहीं होते, कोई भी side effects नहीं होते, कभी कोई problems नहीं आती. So there are no side effects whatsoever. किसी को नोजिया नहीं होगा, किसी को वॉमिटिंग नहीं होगी, किसी को वेट लॉस नहीं होगा, किसी का वजन कम नहीं होगा. दैट्स हाउ ट्रीटमेंट एट कैंसर इलाज सेंटर वर्क्स. सो जनरली जब ये कहा जाता है कि कैंसर में विदाउट साइड इफेक्ट्स ट्रीटमेंट हो सकता है, एब्सोल्युटली हो सकता है, एब्सोल्युटली हो सकता है. एंड जब भी कोई साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, साइड इफेक्ट्स आपको कीमो की वजह से आएंगे कि आपने जब मेडिसिन दी तो डिस्टेंशन बढ़ गया या दर्द बढ़ गया या फिर परेशानी बढ़ गई या बुखार आ गया. वाई? बिकॉज कीमोथेरेपी जब आप दे रहे हो, सो कीमोथेरेपी इज किलिंग द कैंसर सेल्स, बट अलॉन्ग विद दैट वो धीरे धीरे करके नॉर्मल सेल्स को भी मार रहा है. तो नॉर्मल सेल्स को क्यों मार रहा है? जब मार रहा है नॉर्मल सेल्स को, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, तो नॉर्मल सेल्स अपने आप रिवाइव नहीं हो पाते. हमारी मेडिसिन क्या करती हैं? हमारी मेडिसिन नॉर्मल सेल्स पे एक्ट करती हैं. सो नॉर्मल सेल्स पे जब एक्ट करें तो नॉर्मल सेल्स पहला प्रोटेक्टेड है, तो नॉर्मल सेल्स गेट शील्डेड कंप्लीटली. ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल के ऊपर एक शील्ड चढ़ गई, एक काइंड ऑफ अ बुलेट प्रूफ जैकेट चढ़ गई. सेकेंड, जो कैंसर सेल है, कैंसर सेल पे इतना स्ट्रांग हो जाता है दैट इट स्टार्ट्स हिटिंग ऑन द कैंसर सेल्स एज वेल. जैसे इम्यून सिस्टम में अगर कोई बारिश में भीग रहा है और उसको 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 2 लोगों को बुखार हुआ, 2 लोगों को निमोनिया हो गया और 2 लोगों को, और बाकी 6 लोगों को कुछ भी नहीं हुआ. दिस इज व्हाट इम्यूनिटी इज वर्किंग ऑन देयर ईच एंड एवरीवन्स बॉडी. एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर कोविड का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ. सो देखा ये गया कि अगर 15 लोग थे, 15 लोगों में से एक गेट टुगेदर हुआ एक गेट टुगेदर हुआ जिसमें से 3 लोग कोविड पॉजिटिव आए और उन्होंने कुछ नहीं कर अपना जो भी ट्रीटमेंट कराया और इमीडिएटली 10 दिन बाद उनके कोविड नेगेटिव आ गया. 15 लोग में से 3 लोगों का ऐसा हुआ, 5 लोग
कोविड पॉजिटिव हुए और आईसीयू में चले गए, और 5 लोग कोविड नेगेटिव आ रहे हैं, उनका टेस्ट ही नेगेटिव आ रहा है एंड उनको कुछ हुआ ही नहीं. That's where your immune system is playing. That's where your immune system is responding. So this is exactly how we treat, and this is how exactly. A, it is completely painless. दूसरा, कभी भी आपको साइड इफेक्ट्स नहीं दिखते. तीसरा, we don't make any tall claims. तो अगर आप मेरे किसी डॉक्टर्स के पास जाओगे भी और पूछोगे डॉक्टर साहब कितने टाइम में फायदा आ जाएगा, they would never say कि हाँ इतने टाइम में आ जाएगा. Why? Because the maximum duration is always 1 month. कि आपको 1 महीने में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए. So any doctor who is saying that कि इससे इंप्रूवमेंट आ जाएगा या फिर आप ये कराइए, आप 3 महीने तक ट्रीटमेंट चलेगा, फिर उसके बाद हम रिस्पॉन्स देखेंगे, इट नेवर हैपेंस दैट वे, राइट? सो आई होप आई बीन एबल टू हेल्प यू आउट इन व्हाटएवर योर क्वेश्चंस आर. एक क्वेश्चन आया है, इज देयर एनी नेचुरल रेमेडी टू क्योर पेन और टेकिंग पेन किलर इज द ओनली वे? इफ इट इज अ स्टेज 4 कैंसर, अगर ये स्टेज 4 कैंसर है और बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और पेन हो रहा है, देन पेन किलर लेना ज़रूरी है. बिकॉज डोंट लेट द पेशेंट सफ़र फ्रॉम पेन, और पेन किलर देना ज़रूरी है. अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो येस, हेल्थ रीसेट ऑल्सो कंट्रोल्स टू अ लार्जर एक्सटेंट द पेन एज वेल, और उससे भी पेन कंट्रोल होता है. पॉइंट नंबर 2, अगर आप नेचुरल फॉर्म्स ऑफ पेन किलर्स देना चाहते हैं तो यू कैन टेक नेचुरल फॉर्म्स ऑफ पेन किलर्स, बट आइडियली आई वुड सजेस्ट इज अगर कोई सेफेस्ट पेन किलर ले सके तो प्लीज लीजिए, बट प्लीज डोंट रिजॉर्ट टू पेन किलर्स लाइक मॉर्फिन. हमारी दवाइयों से जनरली हम लोगों ने दवाइयों से अपने मॉर्फिन तक बंद कराई है. सो यू वुड योरसेल्फ सजेस्ट दैट, आपको अपने आप दिखेगा दैट बीन प्लेंटी ऑफ केसेस जहां पर जिन लोगों को मॉर्फिन चल रही थी उनकी हमारी दवाइयों से मॉर्फिन तक बंद हो गई. सो बट जिन लोगों को अगर पेन चल रहा है और पेन हो रहा है एक्सेसिवली, प्लीज डोंट रिजॉर्ट टू मॉर्फिन, बिकॉज मॉर्फिन आपको पेन में आराम नहीं करता, आपको पेन सहने का थ्रेशोल्ड को बढ़ा देता है, आपकी नर्व ब्लॉकिंग्स कर देता है ताकि आप पेन सह ना कर पाए, पेन सहन ना कर पाए, और पेन सहने की शक्ति बढ़ जाती है, राइट? पेन में कम नहीं करता, उसको आप कर सकते हो, जो उसका पेन का जो तरीका है कर सकते हो. आई वुड नॉट बी एबल टू सजेस्ट वेदर डोलोसिब ओके और नॉट, बिकॉज दिस इज नॉट द ऑफिशियल प्लेटफॉर्म टू सजेस्ट इट. श्वेता जी, इस ईमेल, इस फेसबुक के बाद आप गेट इन टच विद माय पीए उपासना ऑन 8588814788, एंड आप उनको बोलकर आप मेरे से टच में आ सकते हो, एंड देन आई वुड बी एबल टू सजेस्ट इट. दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड बी एबल टू प्रिस्क्राइब. इट्स अ रॉन्ग वे टू डू इट एंड अनएथिकल वे टू डू इट. ओके, बिकॉज मुझे बीमारी जाननी ज़रूरी है कि कहाँ पर है, किस तरीके से है, और कहाँ पर बीमारी फैली हुई है, ऐसे नहीं एक्सप्लेन कर सकते. राजन जी ने पूछा है, सर बोन ट्यूमर में मेडिसिन कितने दिन में असर करती है? बोन ट्यूमर नहीं होता, बोन कैंसर होता है, विच इज ऑस्ट्रोजेनिक सार्कोमा. सो इट इज अ सार्कोमा विच इज देयर. सो ऑस्ट्रोजेनिक सार्कोमा में या बोन कैंसर में जनरली मेडिसिन पहले 45 डेज में असर करती है. व्हेन आई एम सेइंग 45 डेज, दैट वुड मीन दैट पेन में भी इंप्रूवमेंट आता है, एनर्जी लेवल्स बेहतर होते हैं. जनरली बोन कैंसर में कह दिया जाता है कि अब आपको इसको ऑपरेट कराना पड़ेगा, आप इसको सर्जरी एम्पुटेशन करानी पड़ेगी, which is not the resort. There have been plenty of cases. If you'll go to my website www.cancerhealercenter.com, you would find plenty of cases जिनको amputation बोल दिया गया था, जिनको बोला गया था कि अब आपको इसको ऑपरेट कराना ज़रूरी है. उसमें भी those amputation got उनका amputation कैंसिल हुआ, एंड आगे चल के कोई amputation की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और दवाइयों से ही वो रिकवर हो गए. एंड फाइनली बोन कैंसर में जब उन्होंने फाइनली पेट सीटी कराया तो पेट सीटी में देयर वाज नो एविडेंस ऑफ एनी कैंसर्स, देयर वाज नो एफडीजी अपटेक. बोन स्कैन कराया तो बोन स्कैन में कहीं पर भी कोई मेटास्टासिस नहीं थी, एंड इट वाज एब्सोल्युटली क्लियर. सो फ्रॉम अ जर्नी ऑफ, सो आई ऑलवेज से दिस, कैंसर पेशेंट की जर्नी होती है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम अ पेट सीटी टू अ पेट सीटी. ओके, आप लोग जनरली क्या करते हो, आप लोग सिम्टोमेटिकली आप चेंजेस एक्सपेक्ट करते हो, एंड इमीडिएटली यू स्टार्ट रिजॉर्टिंग टू, अच्छा ये इसने काम नहीं किया, चलिए अब ये कर लेते हैं, इसने काम नहीं किया, चलिए अब ये कर लेते हैं, चलिए अब ये कर लेते हैं. सो यू नीड टू हैव पेशेंस, यू नीड टू हैव, आप कहीं पे भी कोई ट्रीटमेंट कराओ तो ऑलवेज एक जर्नी देखिए, फ्रॉम अ पेट सीटी स्कैन टू अ पेट सीटी स्कैन, फ्रॉम, अगर ब्लड कैंसर है तो ब्लड कैंसर में फ्रॉम अ सीबीसी टू अ सीबीसी, एंड गॉल ब्लैडर कैंसर है जिसमें जॉन्डिस हो गया, फ्रॉम एलएफटी टू एन एलएफटी. बट फ्रीक्वेंट एलएफटीज में आप चेंज मत करिए. क्यों मैंने बताया था कि कीमोथेरेपी अगर आप करा रहे हो तो आपको हर 20 दिन में एलएफटी कराना पड़ेगा? रीजन इज क्योंकि कीमोथेरेपी आप कराते हो तो लिवर एंजाइम्स बढ़ते हैं. यू डोंट वांट टू गेट इनटू अ सिचुएशन जब लिवर एंजाइम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एसजीओटी, एसजीपीटी, अल्कालाइन फॉस्फेटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एंड
जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, एंड फाइनली यू आर बैक टू स्क्वायर है कि अब सर कुछ नहीं हो सकता, और डॉक्टर्स आपको बोले कि अरे इनकी तो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, अब आप इनको घर ले जाओ, सेवा करो, जैसे मैक्सिमम केसेस को कहा जाता है। सो दैट्स द रीज़न आई वांट टू गाइड यू, आई वांट टू एक्सप्लेन इट टू यू कि प्लीज़ इस तरीके की लापरवाही मत करिए। और जनरली जब हम पेशेंट्स को पूछते हैं आपने ऐसा क्यों कराया, हमें किसी ने सलाह ही नहीं दी, हमें कुछ पता ही नहीं था, हमने कैंसर के बारे में जानते नहीं थे, तब ये हमारे दिमाग में आया कि इस माध्यम के थ्रू एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट किया जा सके, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया जा सके कि कैंसर में यू डोंट हैव टू टेक डिसीजन इन फियर, आपको स्ट्रांग रहना है, आपको सक्षम रहना है, प्लस कैंसर से लड़ना है और कैंसर से बाहर आना है। एंड आई वुड ऑलवेज बी स्टैंडिंग बाय योर साइड in your journey for cancer, always and always. Thank you so much. I'm extremely grateful to each one of you. I'm extremely thank you. I want to thank each one of you for always coming by my side, always coming on this Facebook Live, always coming on this live sessions and sharing it to maximum possible. अगर आपको लगता है कि शायद ये वीडियो से किसी की मदद हो सके, अगर आपको लगता है कि शायद इस वीडियो को देखने के बाद किसी को हेल्प मिल सके, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, प्लीज़ इसको आगे फॉरवर्ड करिए, प्लीज़ इसको आगे लोगों के साथ भेजिए, ताकि कोई कैंसर का मरीज़ कैंसर से अपनी जान ना गंवाए, क्योंकि कैंसर का मरीज़ अकेला नहीं मरता, उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है, उसका पूरा परिवार मर जाता है। तो प्लीज़ अगर आप किसी की शायद लाइफ बचा पाओगे इस वीडियो को शेयर करके, तो आप शायद पूरे परिवार को बचा पाओगे, एक अकेले मरीज से ज़्यादा पूरा परिवार बचेगा। So if I'm been able to help you out, I'm extremely grateful to you and I thank you from the bottom of my heart. मैं कैंसर में इस मुहिम में तब तक ये काम करता रहूँगा जब तक कैंसर केवल एक ज़ोडिएक साइन बन करना रह जाए। तो प्लीज़ मुझे आपके सपोर्ट चाहिए होगा, प्लीज़ मुझे आपका इस मुहिम में मुझे आपका सपोर्ट, आपका साथ चाहिए होगा। मैं कैंसर में आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ जब तक हम कैंसर से जीत नहीं जाते। तो प्लीज़ स्टे स्ट्रॉन्ग, डोंट लूज होप, एंड कैंसर से आप लड़ सकते हो, आप उससे जीत भी सकते हो। ज़रूरत है एक अच्छे जज्बे की, ज़रूरत है एक विल पावर की, और ज़रूरत है एक सही इलाज की। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए एंड ऑलवेज स्टे सेफ। प्लीज़ टेक केयर। नमस्कार।